शादी से पहले सेक्स करना सही है या गलत है? इस पर बहुत सारे क्वेरीज आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और आपके माइंड में भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या शादी से पहले सेक्स करना सही है या गलत है? तो देखो, अगर इसके बारे में बात करें ना तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर कि उसकी अपनी वैल्यूज क्या है, उसके अपने कल्चर क्या है, उसकी अपनी सोच क्या है, उसका अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है। ये डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर। तो आज की वीडियो में इसी बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके देखिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, यहाँ से आपको सीखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वन टू वन आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज आती है आपका कल्चर, कि आपका रिलीजियस एंड सोशल कल्चर कैसा है। उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ में आपके वैल्यूज होंगे, आपके बिलीव्स होंगे, आपकी थिंकिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कोई चीज राइट या रॉन्ग हो सकती है। बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं जहां पर शादी से पहले सेक्स एक टैबू है, मतलब इट इज लाइक क्राइम। बहुत सारी अभी भी है जहां पर रिलीजियस बिलीफ की वजह से, सोशल बिलीफ्स की वजह से ये चीजें हैं। बहुत सारे कल्चर ऐसे भी है जहां पर अगर दो एडल्ट अपने कंसेंट के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में जा रहे हैं तो इट्स देयर चॉइस और वो ये चीजें कर सकते हैं। इट्स नॉट ए रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू देम। तो समझने वाली चीज यही है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, योर बिलीफ सिस्टम, योर वैल्यूज एंड आप कहां से कनेक्ट करते हो और आप उस चीज को कितनी वैल्यू देते हो, उस हिसाब से आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें दूसरी चीज आती है टाइम, कि आप किस टाइम पीरियड में जी रहे हो। आज से 10-20 साल, 50 साल पहले देखोगे तो शायद एक जो प्री मैरिटल सेक्स है इसके बारे में सोचना भी एक तरह से क्राइम सा लगता था, कि ये तो यार बहुत गलत चीज है। अगर किसी बंदे ने बोल दिया आई एम नॉट वर्जिन, लोग उसको बड़ी गलत नजरों से देखते थे। और आज के टाइम पीरियड में अगर आप मेट्रो सिटीज की बात करोगे या थोड़ी सी बड़ी सिटीज के बारे में बात करोगे ना, तो अगर आपने बोल दिया आई एम वर्जिन तो आपको लोग गलत नजरों से देखेंगे, क्या बात कर रहा है, तू वर्जिन है, क्या बात कर रही है, तू अभी तक वर्जिन है, तू 18 हो गई, तू 20 हो गया या 24 हो गए, तो अभी तक वर्जिन हो। मतलब ये पर्सपेक्टिव कब चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, चीजों के साथ। तो अगर आप देखोगे तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पीरियड में आप बात कर रहे हो। आज के टाइम पीरियड में शायद मतलब एक नॉर्मल सी चीज हो गई है प्री मैरिटल सेक्स। और तीसरी चीज इसमें बात करेंगे ना, वो है आपकी लोकेशन, आप हो कहां से, कहाँ पर आप लोकेट कर रहे हो। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में अगर आप विलेजेस की बात करोगे, गाँव की बात करोगे, तो वहां पर अगर आपने बोल दिया कि आई एम नॉट वर्जिन या मैंने शादी से पहले सेक्स किया हुआ है, तो वो एक टैबू की तरह देखा जाता है। और अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो इट्स टोटली नॉर्मल, जैसे आप खाना खाते हो, दैट इज लाइक द सेक्स। तो डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हो, किस तरह के समाज है और वो किस लेवल पर उनकी इन्फ्लुएंस हुआ है। चौथी चीज आती है आपका इन्फ्लुएंस। जिस टाइम पीरियड में आप जिस तरह के लोगों से, जिस तरह की चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, उस तरह की चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आज के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें, चाहे प्रीमैरिटल सेक्स हो, कैजुअल रिलेशनशिप्स हो, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो वो चीज़ जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मूवीज़ में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम खुद को वेरीफाई कर लेते हैं और खुद को वैलिडेट करते हैं कि हाँ यार इट्स ओके। समझ रहे हैं? जिस तरह से आज चीज़ें बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोग कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यार देखो, जो चीज़ें आप देख रहे हो वो उस तरह की चीज़ें, उस तरह के हार्मोन्स आपके माइंड में आते हैं। आज हम अगर सोशल मीडिया उठा करके देखें तो सोशल मीडिया पर 80 to 90% वल्गैरिटी बड़ी पड़ी है। तो उस तरह के हार्मोन्स आपके माइंड में रिलीज होते हैं और आप चाहते हो कि यार इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम अपनी लाइफ में कर सकें। समझ रहे हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं प्री मैरिटल सेक्स को या सेक्स को एज ए बहुत नॉर्मल चीज दिखा रहा है। एंड इट इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज को किस तरह से लेते हो, कैसे समझते हो और उसको किस तरह से अपनी लाइफ में लेकर के आते हो। समझ रहे हैं? बट मैं ये चीज कहना चाहूंगा ना यार, कि जो चीज आप नॉर्मलाइज कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करने में भी उतने नॉर्मल रहो। कई बार चीजें होती है ना कि यार हम वर्जन नहीं है, बट सामने वाला इंसान हमें लाइफ पार्टनर के लिए वर्जन चाहिए, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन रखना हमारे लिए गलत हो जाता है कि नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी वर्जिन इफ यू आर नॉट वर्जिन। अगर आप इस तरह की सोसाइटी डेवलप कर रहे हो तो उस तरह की सोसाइटी को एक्सेप्ट में भी लेके आओ। जब आपको जिंदगी जीनी हो किसी इंसान के साथ, जब आपको लाइफ पार्टनर चूज करना हो किसी इंसान को, तो वो एक्सेप्टेंस लेके आओ कि अगर मैं किसी और के साथ जा सकता हूं तो वो भी किसी और के साथ जा सकती है। ये एक्सेप्टेंस लाना एज ए मेल सोसाइटी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमने ये चीज कहीं ना कहीं हजारों लाखों सालों से ये चीज एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेन हैव टू मैनी वाइफ्स बट वाइफ कैन नॉट हैव टू मैनी हस्बैंड्स।
ये मतलब एक मेल डोमिनेशन समाज में चलता आया है, जिस बिहाफ पर आज भी जिन बंदों के 10-10 बंदियां हैं, 10-10 लोगों के साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, वो भी चाहते हैं कि मुझे ऐसी बंदी चाहिए लाइफ में जिसके साथ जीना है, जो पूरी तरह से प्योर हो, क्लीन हो, वर्जिन हो। तो इस तरह की जो हमारी थॉट प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ें चेंज होने में, बट इसको एक टैबू की तरह नहीं देखना है। ये डिपेंड करता है आप दो बंदों की अपनी सेल्फ बिलीफ के ऊपर, अपनी मेच्योरिटी के ऊपर, आपकी वैल्यूज के ऊपर, और किस तरह से आप एक दूसरे को देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मतलब इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस चीज़ को किस तरह से कंसीडर करते हो। तो अगर इन कंक्लूजन में बात करूँ ना, तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आप जिस इंसान के साथ जा रहे हो, जिस इंसान से आप रिलेशंस बना रहे हो, उन रिलेशंस बनाने के पीछे आपका मोटिव क्या है, आप चाहते क्या हो, आप सोचते क्या हो। अगर एक इंसान के साथ तुम कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो, सामने वाला भी कैजुअल है, एंड यू बोथ आर गोइंग फॉर जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप, इट मस्ट बी क्लियर बिटवीन बोथ ऑफ यू। और ये चीज़ समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए इमोशनल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप जो फिजिकल हो रहे हो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन इमोशनली, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या उस इंसान के साथ मेरी लाइफ है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान 100% मेरा है, मेरे साथ इस इंसान की ज़िंदगी है, इसकी लाइफ है, ये मेरे साथ ही रहने वाला है, देन आप उस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहे हो, देन इट्स ओके, इट्स फाइन। बट अगर आपको लगता है कि नो, आई एम नॉट, आई एम इमोशनली कनेक्टेड बट ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, देन आपको रुकने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कंट्रोल की ज़रूरत है। समझ रहे हो, आप दोनों को डिसाइड करना है कि आपके रिलेशंस किस लेवल की बॉन्ड पे हैं। और अगर हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है, हम एक अच्छे बॉन्ड में हैं, हम देख रहे हैं एक दूसरे के साथ लाइफ, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है यार, शादी तक हम नहीं सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएंगे, शादी के बाद तो हम एक दूसरे के हैं ही पूरी तरह से। तो ये डिपेंड्स करता है कि किस तरह के थिंकिंग के साथ आप आ रहे हो। बाकी कुछ भी चीज़ गलत या सही नहीं होता है, वो हमारा देखने का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना नज़रिया होता है। हम एक चीज़ को किस तरह से देखते हैं, किन पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं, वो उस चीज़ की वैल्यू को डिफाइन कर देता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।